जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 8 मार्च को पड़ने वाले महाशिवरात्रि के बारे में बात करूंगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया है कि जो लोग एकादशी का व्रत रहेंगे वो लोग कैसे महाशिवरात्रि के दिन पारण करेंगे। तो ये तो हो गई एकादशी के व्रत की बात। आज मैं महाशिवरात्रि के बारे में बात करूंगी, क्योंकि शिवरात्रि तो महीने के हर महीने में एक बार आता है, लेकिन महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन मास में पड़ता है, इसका एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या लोगों की रहती है, और जो लोग शिव भक्त होते हैं उनको आज के दिन का इंतजार भी होता है पूजा पाठ करने के लिए। और शिव भक्त को कहा जाता है कि यदि शिव प्रसन्न होंगे तो उनके जीवन में अन्न धन की कभी कमी ही नहीं होगी। तो निश्चित रूप से हम भी आशा करते हैं कि आप सबको भी इंतजार होगा शिवरात्रि के दिन का। तो साधारण पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन यदि आप लोग कर लें तो आपकी, देखिए, ये तो मानव जीवन है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, कोई ना कोई कामना रहती है कि हम ये चीज़ कर लें, हमारी ये चीज़ पूर्ति हो जाए। चाहे बाल बच्चों को लेकर, चाहे पति के लेकर के, चाहे बेटियों को लेकर के, विवाह शादी किसी भी प्रकार की समस्या हो, या फिर से पितृदोष घर में हो, काल सर्प दोष हो, किसी भी समस्या को शिव खत्म कर सकते हैं। क्योंकि शिव को कहा जाता है कि ब्रह्मा के लिखे हुए को भी मिटाने की शक्ति शिव में होती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी सब परेशानियां आपके घर है या नहीं भी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शिव मंदिर में यदि आप रख करके, मतलब पूजा के बाद छोड़ कर आ जाए, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य का उत्थान बना रहता है। तो चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, आप लोग को बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो यदि आप छोड़कर वहाँ चली आती हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो बताऊंगी कि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिएगा। शिवरात्रि का पावन दिन, पूरे दिन के लिए आप लोग पूरा दिन पूजा पाठ लोग कर सकते हैं। सिर्फ दोपहर में जो 2 घंटा का समय 12 से 2 बजे तक होता है उसमें पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके आराम का टाइम होता है, मतलब विश्राम का शिव जी के समय होता है। ऐसे में आप सुबह का जो पूजा पाठ होता है वो तो आप लोग करेंगे ही घर पर भी, और थाली तैयार कर लेंगे जिसमें बेलपत्र, बेर, मंदार का पुष्प, ये सब चीज़ें मतलब ज़रूरी होती हैं। भस्म भी ज़रूरी चीज़ होती है। मैंने एक वीडियो आप लोग को डाल रखी है जिसमें आप लोग को आवश्यक सामग्री पूजा की बताई है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि आप लोग को किस चीज़ की अगर दिक्कत है तो क्या चीज़ें जो मंदिर में रख करके आप लोग को आनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यदि आप लोग के घर में खुशी की कोई खबर नहीं मिल रही है, आप लोग तरस जाते हैं कि कोई अच्छा दिन आए जिससे हम अपने घर भी किसी का देख करके समारोह करें, फंक्शन करें, मतलब हमारे घर भी शोर शराबा हो, तो आप लोग ये उपाय कीजिए। कपूर जानते हैं ना, कपूर में एक आकर्षण शक्ति होती है, वो सारे निगेटिवता को खाने वाली होती है, सकारात्मक प्रभाव देने वाली होती है। कपूर आप लेकर के मंदिर में कम से कम 4 या 5 चाहिए, 4 या 5 टुकड़ा लेकर के जाइए, और इसको लेकर जा करके आप जो भी पात्र लिए रहिए, चाहे वो मिट्टी का लिए रहिए चाहे धातु का लिए रहिए, इससे वहाँ पे शिव जी की जोर जोर से आरती कीजिए। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि उस दिन तो आरती करने का टाइम ही नहीं होता है, काफ़ी भीड़ होती है। कोई दिक्कत नहीं, शिवलिंग के ठीक सामने आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, शिव बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मंदिरों में मैं देख रही हूँ कि ये रोक लगाया जाता है कि मतलब कि ऐसा नहीं करना है, मंदिर में नहीं जलाना है कि किसी का कपड़ा वगैरह जल जाएगा। उनके प्रांगण में ही आकर के, भगवान तो हर जगह है, आप बस उस दिन शिव जी की जोर जोर से आरती कर दीजिएगा। उसके बाद से ये चीज़ जो धूपदानी जिसको कहते हैं, जिससे आरती आप लोग कर रहे हैं, ये शिव जी के मंदिर में छोड़ करके आइएगा। निश्चित रूप से दोस्तों ये उपाय आप लोग करके देखिएगा, 1 साल के अंदर आपका जो भी समस्या होगा निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। जो आप जीवन से निराश हो गए हैं कि आपके घर में खुशियां नहीं आती हैं, किस कारण आती हैं ये भी पता नहीं है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ग्रह बाधा है, क्या परेशानी है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने आपको इस चीज़ को भी पहले बता चुकी हूँ, मतलब इतने लोगों के मन में खुशियाँ हैं इस चीज़ को लेकर के। आज के दिन कहा जाता है शिवलिंग पे जलहरी का निर्माण कराया जाता है। तो यदि आपके जानकारी में कोई मंदिर हो जहाँ जलहरी का निर्माण आपके द्वारा दिया गया हो सकता है, नहीं भी है तो आप पीतल का एक जलहरी बनवाइए और इसको किसी भी शिव मंदिर में ले जा कर के दान कीजिए। निश्चित रूप से ये जलहरी ही आपके लिए सोना बन जाएगा।
आपके भाग्य में इतना तेज ये परिवर्तन लाएगा। और कहा जाता है कि शिव के द्वारा यदि कोई वरदान मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर जीवन भर चलता है, आपके जीवन में कभी कुछ की कमी नहीं होगी। तो कोशिश तो कीजिएगा कि ये जलहरी का निर्माण जब हो तो ये आपका जलहरी लग जाए। लेकिन अगर ऐसा न हो पाए, किसी और के ही द्वारा जलहरी, या फिर मंदिर में पहले से जलहरी लगा दिया गया हो, कोई लगा दे, तो आप ये जलहरी दे जरूर दीजिएगा, क्योंकि दान से बड़ा कोई इस दुनिया में पूजा पाठ नहीं होता है। आप जलहरी शिव मंदिर में दे करके आइएगा। उसके बाद से समृद्धि की वीडियो यहीं पे है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ है, क्योंकि पिछले साल मैंने अपनी वीडियो में जिन लोगों को बताया था, आज उनका जीवन स्तर बहुत ज़्यादा उच्च है, बहुत ज़्यादा खुशी से आते हैं लोग। तो हमें भी प्रसन्नता मिलती है कि मात्र एक वीडियो के द्वारा हमने लोगों का संकट काट दिया, और संकट उनका कट गया। दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को इतनी छोटी छोटी बातें उनको बता करके मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और जब आप लोग खुशी से हमें बताते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, और मुझे प्रेरणा मिलता है, बल बढ़ता है मेरा। फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जो भी वीडियो मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी भी शिवलिंग की पूजा करने जाएं, लोटा भर करके लेकर जाना चाहिए घर से जल, और लोटा भर करके उधर से लेकर के आना चाहिए। तो ये तो मैं जानती हूँ कि आप लोग जितने लोग समृद्धि की वीडियो से जुड़े हैं, कम से कम इतना आप लोग जान लीजिएगा, घर से जल भर करके हमेशा शिवलिंग पर लेकर जाता है, अपने घर का जल। इससे आपके घर का जल भी शुद्ध होता है, और कहा जाता है कि इस जल से आप जब शिवलिंग पर गिराएंगे तो आपके घर की शुद्धि भी हो जाती है। तो घर से लेकर के जाइएगा, घर से लेकर उधर से जल भर करके लेकर के आइएगा। जल भर के घर से यदि आप लोग पंचामृत घर से बना करके और किसी लोटे में भर करके लेकर जाइए, और शिवलिंग पर चढ़ा करके वो लोटा वहीं छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। ये चीज़ आप करके देखिएगा, क्योंकि पंचामृत सबसे पूजनीय चीज़ कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान को अगर प्रत्येक दिन इसी से आप लोग स्नान कराने लगे, लड्डू गोपाल शालिग्राम को, तो आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे। जिन लोगों के घर ये चीज़ होता है, लड्डू गोपाल शालिग्राम को प्रतिदिन, क्योंकि लोग प्रतिदिन कर नहीं पाते हैं, होता है ये चीज़, उनके घर का आप जीवन स्तर देखिएगा। यदि आपके घर ये चीज़ है तो आप इसको भर करके लोटे में, पीतल के लोटे में, और ले जा करके ये लोटा वहीं छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से आपका जीवन बिल्कुल तरह बदल जाएगा। जो भी आपकी कामना को लेकर के आप परेशान होंगे, वो चीज़ आपकी पूर्ण हो जाएगी। एक आखिरी चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, कि जो कि सुबह की पूजा में आप लोग को नहीं करनी है। प्रदोष काल की शिवरात्रि की पूजा कही जाती है कि 4 पहर में की जाती है। तो जो प्रदोष काल की पूजा होती है शिवरात्रि की, वो विशेष मानी जाती है, क्योंकि रात्र और दिन का मेल उस समय होता है। इस समय आप अगर घी से भरा हुआ कोई पात्र लेकर के जाएं, धातु का हो तो उत्तम होता है, क्योंकि जब इसी धातु का दिया आपके मंदिर में जलाया जाएगा। ये तो खुद का किया हुआ उपाय है दोस्तों, आप लोग करके देखेंगे, मैंने भी किया है। धातु से बना हुआ कोई पात्र में घी भर करके और चौमुखा दीपक लेकर के जाइएगा, और प्रदोष काल में मात्र शिव मंदिर में जला करके शिवरात्रि के दिन चले आइएगा। निश्चित रूप से आपके घर की जो भी समस्या होगी, चाहे क्लेश की समस्या हो, चाहे पितृदोष की समस्या हो, जो भी समस्या होगी दोस्तों, निश्चित रूप से जड़ से खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में मैंने जो जो आप लोग को उपाय बताया, यदि संभव हो तो उसमें से एक भी उपाय अगर आप लोग कर लिए तो आपका भाग्य बदल जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 8 मार्च को आने वाली शिवरात्रि के उपाय के बारे में ही बताने वाली थी। हाँ, एक बात और कहूँगी कि शिवरात्रि के दिन हो सके मैं अब आप लोगों को वीडियो भी न बना कर दे पाऊँ शिवरात्रि के लिए, तो शिवरात्रि के दिन जब मंदिर से आप घर पे आइएगा, तो मंदिर के प्रांगण से शिवलिंग से पुष्प हो, फल हो जो चढ़ाया गया हो, या फिर से बेलपत्र हो, कुछ भी उसमें से थोड़ा सा उठा करके जरूर ले आ करके अपने मंदिर में रखिएगा, ताकि आपके घर में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।